आज के इस सुपर शोडाउन में हम सिर्फ 2 कैरेक्टर के बीच शोडाउन नहीं करेंगे, बल्कि 4 कैरेक्टर के बीच शोडाउन करेंगे, जो है एमसीयू का शटर वर्सेस मास्टरवर्स का किंग गिदोरा और 1962 का किंग कॉन्ग वर्सेस 2021 का कॉन्ग। आखिर इन सब में कौन सा कैरेक्टर सबसे शक्तिशाली है, जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। Let them fight. सबसे पहले जानते हैं शटर और किंग गिदोरा में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो शटर एक फायर डीमन है जिसका ज़्यादातर शक्ति फायर ही है, जो किसी प्रकार के फायर को कंट्रोल कर सकता है और लिमिटलेस फायर छोड़ सकता है और इस फायर से वेपन भी बना सकता है। जैसा कि आपने मूवी में देखा ही होगा, जो थोर द्वारा उसके क्राउन को अलग करने के बाद उसका स्वॉर्ड गायब हो गया था, लेकिन जब वह फिर से जागा तब वह अपने स्वॉर्ड को वापस ले आया और शटर का यह स्वॉर्ड इतना शक्तिशाली है कि उसने पूरे एसगार्ड को तबाह कर दिया था। मूवी में शटर को इटर्नल फेम मिलने के बाद वह 1000 फीट बड़ा हो जाता है। वह इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उस पर हेला द्वारा बहुत सारे बड़े बड़े ब्लेड से मारने पर उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर बात करते हैं किंग गिदोरा की, तो किंग गिदोरा एक स्पेस मॉन्स्टर था जो स्पेस से अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आया था। उसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और न ही किसी प्रकार के खाने की, क्योंकि वह कई प्रकार की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जिंदा रह सकता है और शक्तिशाली बन सकता है। वह मूवी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर शक्तिशाली बन गया था और उसने गॉडजिला के न्यूक्लियर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर उसे पूरी तरह कमज़ोर कर दिया था। उसके पास खुद के बॉडी को रिजनरेट करने की एबिलिटी भी है। वह मूवी में थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर अपने हेड को रिजनरेट कर लिया था। गिदोरा को 561 फीट दिखाया गया है और उसका विंग स्पेस 1092 फीट है, जिस वजह से वह 1000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकता है और स्पेस में लाइट की स्पीड से उड़ सकता है। गिदोरा का एक यूनिक एबिलिटी है जिसे ग्रेविटी बीम कहते हैं, जिसे उसने सिटी को तबाह कर दिया था, गॉडजिला को गिरा दिया था, रोडान को कुछ ही समय में हरा दिया था और मोथरा का नामो निशान मिटा दिया था। किंग गिदोरा इतना शक्तिशाली था कि गॉडजिला को आसमान से गिरा दिया था और पूरी तरह पीट दिया था। अगर मोथरा ने उसे लाइफ एनर्जी नहीं दी होती तो गॉडजिला किंग गिदोरा को नहीं हरा पाता। तो शटर और किंग गिदोरा दोनों ही जाइंट मॉन्स्टर है, तब दोनों में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है? अगर हम इनके हाइट का कंपेयर करते हैं तो शटर 1000 फीट बड़ा है और गिदोरा 561 फीट बड़ा है, यानी कि किंग गिदोरा के मुकाबले शटर बहुत बड़ा है, यानी कि उसके पास साइज का बहुत बड़ा एडवांटेज है। गिदोरा अपने ग्रेविटी बीम से शटर पर हमला कर सकता है, पर इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका बॉडी फायर से बना है। फिर क्या होगा जब शटर अपने फायर से हमला करे? तो शटर ने अपने फायर से पूरे एसगार्ड को जला दिया था और जैसा कि हमें पता है कि किंग गिदोरा गॉडजिला के फायर हमले से मारा गया था, तो वह इससे तो चोट पहुंचा ही सकता है। शटर के पास ट्विलाइट स्वॉर्ड है जिससे उसने पूरे एसगार्ड को नष्ट कर दिया था, तो वह इससे किंग गिदोरा के बॉडी को तो काट ही सकता है, पूरी तरह उसके टुकड़े टुकड़े कर अपने फायर से जला सकता है। वही गिदोरा के पास ऐसा कोई सा भी एबिलिटीज नहीं है जिससे वह शटर को हरा सके या उसे चोट भी पहुंचा सके। तो मेरे ओपिनियन से इन दोनों में विनर शटर होगा, जो अपने फायर से जला सकता है, अपने स्वॉर्ड से काट सकता है। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब जानते हैं किंग कॉन्ग 1962 और कॉन्ग 2021 में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर कॉन्ग 2021 के बारे में जानते हैं तो इस कॉन्ग ने कई मॉन्स्टर को मारा है, ऑक्टोपस को पानी में ही मारा है, 2 छोटे स्कलकार को आराम से हराया है। यही नहीं, इसने अल्फा स्कलकार को मौत के घाट उतारा है, जो कॉन्ग जितना फास्ट और फुर्तीला था। जब कॉन्ग ने हालो अर्थ में इंटर किया था तब उसने 2 वारबैट को मौत के घाट उतारा था
और कॉन्ग ने मॉन्स्टरवर्स के शक्तिशाली टाइटन गॉडजिला से फाइट किया है और गॉडजिला के साथ मिलकर मेका गॉडजिला को मौत के घाट उतारा है। कॉन्ग को स्ट्रॉन्ग तो बताया है गया ही है, साथ ही साथ फुर्तीला भी है जो गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से बच सकता है और हेलीकॉप्टर को भी पकड़ सकता है। यह कॉन्ग इंटेलिजेंस काइजू में भी आता है जो इंसान से साइन लैंग्वेज में बात कर सकता है और दूसरे चीज़ों को हथियार की तरह इस्तेमाल भी कर सकता है। कॉन्ग के पास लड़ने के लिए एक सभी है जिससे उसने गॉडजिला को डैमेज और डाउन किया है और मॉन्स्टरवर्स के शक्तिशाली विलेन मेका गॉडजिला के पुर्जे तोड़े हैं। अगर बात करते हैं किंग कॉन्ग 1962 की, तो यह कॉन्ग स्ट्रॉन्ग है जिसने गोरोसोरस और जायंट ऑक्टोपस को हराया है। यही नहीं, उसने अपने स्ट्रेंथ के दम पर गॉडजिला को उठाकर फेंक रहा था और इस कॉन्ग ने गॉडजिला को हराया भी है। इस किंग कॉन्ग की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिसने एयरप्लेन्स के अटैक को सर्वाइव किया है और इसने बुलेट से भी सर्वाइव किया है। साथ ही साथ इसे फायर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसके पास एटॉमिक ब्रेथ रेजिस्टेंस है। गॉडजिला द्वारा कई बार एटॉमिक ब्रेथ से मारने पर उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। साथ ही साथ यह किंग कॉन्ग रेडिएशन से इम्यून है, जिसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट X से संपर्क में आने से कुछ फर्क नहीं पड़ा था। और जैसा कि मॉन्स्टरवर्स का कॉन्ग इंटेलिजेंस है जो फाइट करने के लिए अपने आसपास की चीज़ों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही यह किंग कॉन्ग भी इंटेलिजेंस है जो गॉडजिला से फाइट करने के लिए पेड़ों और चट्टानों का इस्तेमाल करता है। इस किंग कॉन्ग के पास एक यूनिक एबिलिटी है जो 2021 के कॉन्ग के पास नहीं है, जिस एबिलिटी की मदद से उसने गॉडजिला को पूरी तरह पीटा है। इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्प्शन। इस किंग कॉन्ग को इलेक्ट्रिसिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो अपने बॉडी से इलेक्ट्रिकल करंट छोड़ सकता है। यह अपने हाथों से इलेक्ट्रिकल करंट छोड़ते हुए गॉडजिला को हराता है। अब जानते हैं कि कौन सा किंग कॉन्ग ज़्यादा शक्तिशाली है। किंग कॉन्ग 1962 ने गॉडजिला को हराया है और उसके पास इलेक्ट्रिकल करंट की पावर है। वहीं कॉन्ग 2021 ने गॉडजिला को बीट नहीं किया है, पर उसके पास फाइट करने के लिए एक्स है। किंग कॉन्ग 1962 ने गोरोसोरस, जायंट ऑक्टोपस, गॉडजिला को हराया है। कॉन्ग 2021 ने जायंट ऑक्टोपस, स्कलक्रैकर और वॉरबैट को हराया है। गॉडजिला को कड़ी टक्कर दी है और गॉडजिला के साथ मिलकर मेका गॉडजिला को हराया है। तो पहला सवाल यह है कि कौन सा किंग कॉन्ग ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इस फाइट में हाइट का बड़ा रोल होने वाला है। तो किंग कॉन्ग 147 फीट बड़ा है और कॉन्ग 356 फीट बड़ा है, यानी कि मॉन्स्टरवर्स का कॉन्ग बहुत ही बड़ा है, लेकिन दूसरे किंग कॉन्ग के पास इलेक्ट्रिसिटी की शक्ति है। तो तब क्या होगा जब वह अपने इलेक्ट्रिसिटी पन से कॉन्ग पर हमला करे? तो मेरे ख्याल से इससे कॉन्ग को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किंग कॉन्ग बहुत ही कम मात्रा में इलेक्ट्रिकल करंट छोड़ रहा था, जिसका खास असर गॉडजिला पर देखने को नहीं मिला था। और वैसे भी कॉन्ग बहुत ही बड़ा है, तो उस पर किंग कॉन्ग के करंट का ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तब क्या होगा जब कॉन्ग अपने वेपन X से हमला करे? तब कॉन्ग इससे किंग कॉन्ग को पूरी तरह डैमेज कर सकता है, क्योंकि किंग कॉन्ग के मुकाबले छोटा है। दूसरा कि कॉन्ग ने गॉडजिला 2021 से फाइट की है, जो गॉडजिला 1962 के मुकाबले बहुत ही बड़ा है, और उसका एटॉमिक ब्रेथ 2020 गॉडजिला के मुकाबले बहुत ही कम था, क्योंकि 1962 का गॉडजिला चीज़ों को अपने एटॉमिक ब्रेथ से सिर पर जला रहा था। वहीं गॉडजिला 2021 अपने एटॉमिक ब्रेथ से सिटी को पूरी तरह तबाह कर रहा था, अर्थ में होल कर दिया था, और वह इससे कॉन्ग को भी मार सकता था। तब आप जान ही चुके होंगे कि कॉन्ग का ओपोनेंट किंग कॉन्ग के ओपोनेंट से ज़्यादा ही शक्तिशाली है, और उसने मेका गॉडजिला जैसे विलेन से भी फाइट किया है। तब तो विनर कॉन्ग ही होगा। कॉन्ग किंग कॉन्ग के मुकाबले बहुत बड़ा है, तो उसका पन ज़्यादा ही पड़ेगा। किंग कॉन्ग को उठाकर फेंक सकता है और अपने एक से पूरी तरह डैमेज कर मार सकता है। दोस्तों, ये तो था मेरा ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।